बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने डिप्रेशन का इलाज बता रहा हूँ। देखिए, आपने देखा होगा कि मर्द जब बाहर जाता है सुबह, तो उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी उसको कारोबार नहीं मिल पाता, तो कभी काम नहीं मिल पाता। कभी ऐसा होता है कि किसी कर्जदार ने पकड़ लिया, मकरूज है आप, और कर्ज वाले ने परेशान कर दिया, उल्टी सीधी बातें कह दी। कभी ऐसा होता है कि कोई घर के अंदर परेशानी है, और मज़ीद परेशानी उस वक्त बढ़ जाती है जब आप बाहर जाते हैं और बाहर भी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। बहुत सारी वजूहात है मर्द के लिए जो वो परेशानी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसमें उस वक्त इजाफा होता है जब वो घर के अंदर आता है और बीवी उसको जली कटी सुनाती है, हमने तो तुम्हारे यहाँ देखा ही कुछ नहीं, आपके घर में तो मिला ही कुछ नहीं, जब से आई हूँ तब से यही रोना रोए जा रहे हैं। एक तो ये होता है। अगर आपकी बीवी ऐसी है तो फिर जो है अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह से दुआ करे कि उसको अल्लाह सही समझ अता फरमा दे। और अगर इसके अपोजिट है कि आप बाहर परेशान हैं, परेशानी में मुब्तला है, लेकिन बीवी आपकी जब आप आते हैं तो मुस्कुराती हुई इस्तकबाल करती है, तो ये आपको चिढ़ा नहीं रही होती। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई मैं अभी परेशानी में हूँ तो ये मेरा मजाक उड़ा रही है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि वो आपकी परेशानी में आपका साथ दे रही है, आपकी परेशानी को बांट रही है। यानी कि थोड़ी सी परेशानी आप उसको बताएंगे तो आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा है। तो अगर आपकी बीवी आपके साथ मुस्कुरा के अच्छे से हुस्न अखलाक के साथ पेश आ रही है, तो फिर मुबारक हो आपको, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक अच्छी बीवी अता फरमाई है। और अगर आपने उसके इस बिहेव का गलत तरीके से रिएक्ट किया, आप यानी कि आपने उसका गलत जवाब दिया, तो फिर आप जो है एक नहायत ही बद अखलाक इंसान है। आपको चाहिए कि आप जो है बीवी को हुस्न अखलाक से, जैसे उसने हुस्न अखलाक पेश किया है वैसे ही आप भी करें। लेकिन आप उसके साथ लड़ पड़ते हैं और फिर बीवी का भी पारा हाई होता है। फिर मियाँ बीवी में जो है फसाद शुरू हो जाता है। और फिर सास भी, जो औरत की सास है, वो भी अपने बेटे का फेवर करती है, बहन भी अपने भाई का फेवर करती है। इस तरीके से वो एक औरत तनहा रह जाती है और आप तीन हो जाते हैं। कभी सोचा है आपने कि वो एक भरे पूरे परिवार को छोड़ के आई है आपके लिए? आप डिप्रेशन में है, मान लिया, लेकिन उसकी तो कोई खता नहीं ना। अगर वो आपके साथ हुस्न अखलाक से रह रही है और आपको जो है सपोर्ट भी करती है, तो उसकी क्या खता है? तो इसलिए जो है आप ध्यान से सुने, इस वीडियो को देखें। डिप्रेशन का इलाज बता रहा हूँ आज मैं आप हजरात को। डिप्रेशन क्यों होता है ये तो पता लग गया, सास बहू के झगड़े, नंद भाभी के झगड़े, देवरानी जेठानी के झगड़े, मियाँ बीवी के झगड़े, इन सब का इलाज है कुरान करीम में। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, के दिलों का इत्मीनान जो है अल्लाह के जिक्र में है, दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। लेकिन अफसोस ये है कि हम मुसलमान आज इतने बद अखलाक हो चुके हैं कि कुरान करीम खोलते ही नहीं, देखते ही नहीं। हमने समझ लिया है कि कुरान करीम माज़अल्लाह सिर्फ मुर्दों को बख्शवाने के लिए आई है। घर के अंदर इंतकाल हो गया, मदरसे से बच्चे बुलाओ, कुरान शरीफ पढ़ाओ, उनको चाय नाश्ता कराओ, दुआ करा के उनको वापस भेज दो। और अदब के चक्कर में हमने कुरान करीम को इतने ऊपर रख दिया कि उसमें जाले तो लग गए, लेकिन कभी उतारने की नौबत नहीं आई। कुरान करीम पढ़ रहे होते हैं लेकिन तर्जुमे का पता नहीं होता, तफसीर का पता नहीं होता। अगर कुरान करीम को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ लिया होता तो आज डिप्रेशन जैसी बीमारी का वजूद ही ना होता। लेकिन अफसोस के कुरान करीम हम खोल के देखें तब ना पता लगे। तो आज आप हजरात को मैं बताने जा रहा हूँ कि डिप्रेशन का इलाज क्या है। अल्लाह के कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ लफ्ज़ों में फरमा दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, के दिलों की बीमारी का इलाज, दिलों का इत्मीनान वो अल्लाह के ज़िक्र में है। अल्लाह के ज़िक्र से मुराद अल्लाह को याद करना, अल्लाह को याद करना। अफसोस हम ये कहते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ऐसे लोगों के बारे में तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है, फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा व लहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून।
اللہ रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमा रहा है कि इनके दिलों के अंदर एक बीमारी है और मैं उस बीमारी को और बढ़ा रहा हूँ और इनको इनके झूठ बोलने के सबब अजाब होगा, यानी कि इनको दर्दनाक अजाब दूंगा मैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हम अल्लाह से डर रहे हैं और फिर अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जिंदगी गुजार रहे होते हैं। सुनिए, आगे भी सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में एक मकाम पे ये फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ ईमान वालो डरो अपने रब से, अपने परवरदिगार से डरो, ऐसे डरो जैसे कि डरने का हक है। तो ये कोई डरना तो नहीं हुआ कि हम दुनिया के लिए अल्लाह के अहकाम को छोड़ दें। होना ये चाहिए था कि हम अल्लाह के अहकाम के लिए दुनिया के काम को छोड़ दें, लेकिन हमने उल्टा किया। जैसे इंसान सीधा चलता है ना, सीधा चलने के बजाय वो उल्टा चल रहा है, पीठ की तरफ से चल रहा है या सर के बल चल रहा होता है। इस तरीके से अल्लाह हिफाजत फरमाए हमने काम किया है, इसलिए डिप्रेशन में घिरे हुए हैं। अब इसका इलाज सुन लीजिए। इंसान कारोबार की वजह से परेशान होता है, उसका भी इलाज है। कोई औरत को बच्चे नहीं हो रहे, उसका भी इलाज है। किसी को जो है किसी भी तरीके से सुकून नहीं मिल रहा, उसका भी इलाज है। कुरान करीम सूरह नूह उठा के देखे, आयत नंबर 10 से लेके 13 तक मुताला कर लीजिए खूब अच्छे से, तफसीर और तर्जुमे के साथ मुताला कर लीजिए। सूरह नूह आयत नंबर 10 से लेके 13 तक खोल के देख लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमा रहा है कि तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इस्तगफार करो, इस्तगफार करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है इस्तगफार करो, मैं तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श दूंगा। इस्तगफार करो, मैं तुम्हारे लिए आसमान से बारिश बरसाऊंगा। इस्तगफार करो, मैं तुम्हें माल अता फरमाऊंगा। इस्तगफार करो, जो बे औलाद है उनको साहिब औलाद बना दूंगा। इस्तगफार करो, तुम तो जो है ना सेब खा लोगे, संतरे खा लोगे, मौसमी खा लोगे, अनार खा लोगे, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें बाग के बाग अता कर दूंगा, मैं तुम्हें बाग के बाग अता कर दूंगा और फिर उन बागों के लिए नहरें भी बना दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है इस्तगफार करने वाले बने। सबसे बड़ा अमल है इस्तगफार। अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की तौबा करके शर्मिंदगी के साथ, नदामत के साथ अल्लाह के सामने झुक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाम है इस्तगफार। जरा सोचे सही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है, खताओं से पाक, गुनाहों से पाक, लेकिन फिर भी 100 मरतबा रोज इस्तगफार किया करते थे। कुछ तो है ना इस्तगफार में, कुछ तो है ना इस्तगफार में। तो इस्तगफार की कसरत रखे, चलते फिरते उठते बैठते इस्तगफार करें। अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो हो कि फजर की नमाज पढ़ के उसी जगह बैठे बैठे 3 तस्बीह पढ़े। पहली तस्बीह तीसरे कलमे की, दूसरी दरूद शरीफ की और तीसरी इस्तगफार की। इसी तरीके से असर की नमाज पढ़ के, अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम सोते वक्त जो है 500 मरतबा इस्तगफार पढ़ लीजिए। सोते वक्त जो है 500 मरतबा इस्तगफार पढ़ लीजिए और नमाजों का एहतमाम करें। ये बातें मैं ऊपर बता चुका हूँ। उम्मीद है कि आप अमल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी, आपको भी, हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।